अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी, आर्म होल और नेक और शोल्डर की क्लास। ड्रेस में ये जिसको समझ में आ गए ना, तो समझ लीजिए उसको सिलाई समझ में आ गई। यानी सिलते टाइम आपको समझ होनी चाहिए कि ड्रेस को हमें कैसे कट करना है। कोई भी ड्रेस जब हम बनाते हैं तो उसकी शुरुआत हम गले से करते हैं। आप पहनते हो तो खुद भी देखिए ना कि जब हमारी बॉडी हम यहाँ से ही शुरू करते हैं ना, पैर तो नीचे होते हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, गर्दन आती है। तो ड्रेस की कटिंग करते टाइम भी सबसे पहले हम नेक देखते हैं। अब जैसे मैंने पहन रखा है, ये नेक मैंने छोटा पहन रखा है, छोटा पहन रखा है तो कपड़ा फैलेगा नहीं। आप खुद ही देख रहे हो, खींचने से भी नहीं फैलेगा ये गला यहीं पे टिक कर रहेगा, कपड़ा भी टिक के रहेगा। तो पूरे पूरे शोल्डर लेने पड़ेंगे मुझे। लेकिन अगर मैं बड़ा गला बनाती हूँ, इतना आगे का है, इतना ही पीछे का है, तो क्या होगा, वो गला फिर फैल के यहाँ तक पहुँच जाएगा, आराम से शेप हो जाएगी उसकी। होता है ना ये हमारे साथ, बड़े गले हमारे ऑटोमेटिक बॉडी में फैल के सेट हो जाते हैं। तो उसकी कटिंग डिफरेंट होती है, अलग होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझना है, इस क्लास को बहुत बारीकी से समझना है कि शोल्डर किसी के मान लीजिए 15 इंच है, मान लीजिए मेरे शोल्डर है 15 इंच के हैं। जब मैं सूट बना रही हूँ तो सूट में भी कॉलर वाला सूट बनाऊंगी तो मुझे अपने शोल्डर लेने हैं 8 इंच के। मैं बोट नेक बनाऊंगी 7.5 इंच के लेने हैं। अगर मैं नॉर्मल गला बना रही हूँ, 7 इंच के शोल्डर बहुत है, छोटा गला है तो पीछे का। लेकिन अगर ठीक ठाक गला है आगे का भी और पीछे का भी तो 6.5 इंच के बहुत है। पीछे का काफ़ी बड़ा गला है, काफ़ी बड़ा मतलब लगा लीजिए 8-9 इंच का, तो 6 इंच के शोल्डर बहुत है। सूट में लगभग 6 इंच तक शोल्डर हम लेते हैं, इससे कम नहीं लेते। पर अब बात करते हैं ब्लाउज़ की। मान लीजिए मैं अपना ब्लाउज़ बना रही हूँ, ब्लाउज़ में मेरा पीछे का गला है 12 इंच का, पीछे एक पट्टी बची है बस, पूरा डीप गला है। आगे का गला मेरा 7 इंच पे है, यानी आगे का भी पूरा फैल के है। तो ऐसे में शोल्डर 5.5 इंच के ले लीजिए, बहुत है। तो आपने देखा बॉडी मेरी थी, लेकिन मेरी बॉडी में ही मैंने अलग अलग शोल्डर लिए। शोल्डर अलग होते हैं तो आर्म होल का साइज़ भी उसके हिसाब से जाता है, क्योंकि जितना लंबा शोल्डर होगा तो शोल्डर डाउन की कटिंग भी हम उतनी ज़्यादा करेंगे। शोल्डर डाउन की कट कर देंगे हम आर्म होल की लंबाई से, तो आर्म होल ऑटोमेटिक फिर उसी हिसाब से हो जाता है। बट आर्म होल की लंबाई तो हमें पूरी करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, शोल्डर अगर लंबे लिए हैं तो आर्म होल की लंबाई भी पूरी लेंगे हम शोल्डर के हिसाब से, और लंबे आर्म होल लेंगे, फिर हम शोल्डर डाउन कट कर देंगे। शोल्डर डाउन कट करने के बाद वो उतना ही बच जाएगा जितना आपको चाहिए। कुल मिला के बात वहीं पहुंचेगी। देखो मैं बता रही हूँ, मुझे पता है आपको इस चीज़ समझ में नहीं आई होगी, पर जब मैं बोर्ड पे बताऊंगी तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगी। काफ़ी हद तक मान लीजिए आधी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद जब हम ड्रेस बनाते जाएंगे हमारी आने वाली क्लासेस में, तब आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा हमने क्यों किया। या फिर आप उसके हिसाब से ही मेजरमेंट रखिएगा कि कॉलर वाले में इतना करना है, इतने गले पे इतना करना है। वो सारा मैंने आपको वीडियो में समझाया है, उसको लिख के रख लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप उसके हिसाब से कटिंग करते चले जाइएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? तो चलिए आर्म होल और शोल्डर की क्लास को अब हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ से फैब्रिक हमने ऐसे मोड़ दिया। शोल्डर किसी के हैं 15 इंच के, चेस्ट है उसकी 36 इंच की, 36 इंच की। अब इसके हिसाब से हम ड्रेस की कटिंग करना सीखेंगे। जैसे नेक है, हमें कॉलर वाला बनाना है। पहले कॉलर वाले नेक से शुरुआत करेंगे कि कॉलर का नेक बनाना है, तो हम यहाँ से चौड़ाई लेंगे 3 इंच की, इधर से हम लंबाई लेंगे इसकी 3.5 इंच की। ये हो गया हमारा। अब हमें जो पीछे का नेक है वो हम लेते हैं 1.5 इंच का, और इसको भी हम इस तरह से धीरे धीरे करके, तो ये गला फैलेगा नहीं हमारा। अब फैलेगा नहीं तो जितने भी शोल्डर हैं हमें पूरे रेडी करने पड़ेंगे, 15 के 15। अब कपड़ा हम फोल्ड करके रखते हैं, डबल फोल्ड करके। आगे वाले हिस्से को डबल कर दिया हमने, ऐसे फोल्ड कर दिया। डबल कर दिया तो यानी जो शोल्डर है ये एक साइड है हिस्से कपड़े की, तो शोल्डर के भी 2 हिस्से करेंगे हम, तो वो आ जाता है हमारा 7.5। इतने शोल्डर हमारे रेडी होने चाहिए। अब ये रेडी कब होंगे, इतना सिलाई में भी चला जाएगा, यानी 8 इंच के हम लेंगे शोल्डर। जो हमारा आर्म होल होता है उसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। आर्म होल का फॉर्मूला होता है, आर्म होल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6
प्लस 0.5, यानी जो भी चेस्ट है, चेस्ट कितनी हमारी 36 है, अब उसके 6 हिस्से किए, वो कितना आ गया 6 आ गया, और उसमें हमने 0.5 जोड़ दिया तो वो कितना आ गया 6.5, यानी 6.5। जब हम 8 इंच के शोल्डर लेते हैं, आपने देखा होगा बॉडी का साइज सीधा कभी नहीं होता, जैसे जैसे कंधे जाते हैं तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे करके हमारी बॉडी ऐसे नीचे जाती है। इसी तरह से हमारे कंधे जाते हैं नीचे, ऐसे देखा होगा आपने। शोल्डर डाउन करेंगे हम 1.25 इंच का, और 1.25 मैं आपको समझा देती हूँ। देखो ये इंची टेप होता है आपका, मैं आधा कहूँ 2 और आधा, यानी 2 पूरा, और यहाँ पे ये लाइन आती है आधा होता है, इसको हम 2.5 बोलते हैं। अगर 1.25 कहें तो 2.5 का भी आधा, यानी ये वाली लाइन 1.25 दिया। अब जहाँ से आपने शोल्डर डाउन किया है, यहाँ से आपको नापना है 6.5 इंच। मैंने कितना कहा, 6.5 इंच के हमारे शोल्डर होने चाहिए। 6.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे, ये आ जाएगी हमारी आर्म होल की लाइन। क्लियर हो गया। और आर्म होल के बाद ये जो लाइन आती है, ये हो जाती है हमारी चेस्ट वाली लाइन, यानी यहाँ से ऊपर से जितने भी कंधे होते हैं ना, कंधे से थोड़ा सा नीचे जब छाती से ऊपर का पार्ट आता है तो वो यहाँ से 2 इंच कम हो जाता है। अब हमने डबल कर रखा है तो 1 इंच कम होगा, दोनों तरफ खोल देंगे तो एक यहाँ का 2 इंच कम हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। तो अब इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.25 इंच पे एक हम पॉइंट लेंगे, ऐसे पॉइंट ले दिया, और हम एक सीधी लाइन ऐसे खींचेंगे, और फिर हम ऐसे लाइन खींच देंगे। तो इस लाइन की बजाय हमारी आई है ये वाली लाइन, और फिर हमें स्केल को ऐसे रखना है, इस लाइन से ऐसे आपका मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास स्केल नहीं है और आपको नहीं आ रहा है मैच करना, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो एक चीज़ आप कर सकते हो कि हमें जब भी हम फ्रंट वाला शोल्डर कट करते हैं, आर्म होल कट करते हैं, तो यहाँ से 1.5 इंच पे हम पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट आ गया 1.5 इंच पे, इस कोने से, जो भी ये वाला कोना होता है, ये आ गया। तो अब हम इस लाइन से शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करके इस कोने को साथ में लेके इससे लगा लीजिए 1 इंच कम, इस तरह से 1 इंच पे यहाँ पे पॉइंट लेके, और हम इसको ऐसे करके मिला देंगे, बोट नेक बनाएंगे। बोट नेक में हम क्या करेंगे कि ये वाली जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है, ये इधर 2.5 की बजाय हम लेते हैं इसको 4 इंच का, ऐसे, और ये शेप फिर हमारी ऐसे जाती है। पीछे वाला गला भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरह से। अब हम शोल्डर लेंगे 7.5 इंच के, ये आधा इंच कम होगा, तो ये भी हिस्सा जो हमारा है, अब हम 1 इंच पे हमारा कट हो जाएगा, और यहाँ 1 इंच से हम नीचे लेंगे 6.5 इंच, यानी कुल मिला के वही लाइन आ गई फिर से। अब हमारी जो शोल्डर की लाइन आएगी वो आएगी ये वाली लाइन, ऐसे करके, ठीक है, ये हो गई लाइन। अब इस लाइन के हिसाब से हम कट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसको पिछली बार हमने कितना आगे लिया था 1.25 इंच, इस बार हम सिर्फ इसको 1 इंच आगे लेंगे, इस तरह से। ये हो गई। ये होने के बाद फिर वही 1.5 इंच हम यहाँ से लेंगे, फिर से वही पॉइंट 1.5 इंच का, लेकिन अब की बार जो आर्म होल की शेप जाएगी वो ऐसे जाएगी। देखो पहले ये वाली लाइन गई थी, अब ये वाली लाइन आ रही है। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक ऐसे ही इसके 1 इंच यहाँ पे पॉइंट लिया, और ये जो मेन लाइन थी हमारी, इसको करते हुए हम ऐसे इसको मिला देंगे। इस तरह से हमारे ये दोनों शेप कट हो जाएगी। तो 7.5 हो गया अब ये। अब मान लीजिए हम थोड़ा सा नॉर्मल गला बनाएंगे। नॉर्मल गला यानी आगे का गला जो होता है वो हमारा होता है 6.5 इंच पे, पीछे का मान लीजिए हमने बना दिया 4 इंच पे। तो गला हम ऊपर से हम लेंगे अब 2.5 इंच पे, और ये पीछे का गला हो गया, ये पीछे का, ये आगे का। अब हम इसको लेंगे सिर्फ 7 इंच पे। ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ से जब हम इसको डाउन करेंगे, मैंने बताया ना 0.25 इंच पे, ऊपर से 0.25 इंच पे। अब इधर से हम जब नापेंगे 6.5 इंच, तो अब जो 6.5 इंच है, ये जो हमारा साइज था ये भी सरक के ऊपर आ जाएगा। आर्म होल की जो लंबाई है वो हमारी ऊपर आ गई। अब देखिए पहले यहाँ थी, अब यहाँ आ गई है। ये कम होता जाएगा, ये ऊपर जाता जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई है। और ये हम निशान हमारा आर्म होल डाउन का ऐसे जाएगा। अब हमें नापना है वही 6.5 इंच इधर होना चाहिए, ये 7 हो रहा है, तो अब हम सिर्फ इसको आधा इंच अंदर करेंगे,
कितना करेंगे, आधा इंच अंदर। और वही 1.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा के हमें आर्म होल का निशान लगाना। देखो ये हर बार सेम आ रहा है इसी जगह, लेकिन ये बदल जाता है हमारा हर बार। पहले इधर था, फिर इधर हो गया, अब इधर हो गया। और फिर इसमें इसको ऐसे टच करते हुए हम ऐसे वो फिटिंग दे देंगे आर्म होल की। और जो पीछे वाली है यहाँ से 1 इंच ऊपर होती है, आपको पता है। तो अब हम इसको ऐसे कर देंगे। अब मान लीजिए गला हमने पीछे वाला भी बड़ा बना दिया, पीछे वाला हमने इतना बड़ा बना दिया, तो हम इसको और भी आधा इंच कम कर देंगे यहाँ पे। ये चीज़ हो गई। और यहाँ से हम इसको डाउन करेंगे सिर्फ 1/2 इंच पे। ये नापेंगे, ये हमारा ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है, तो हम इसी पॉइंट को लेंगे, इसी लाइन को अब। और यहाँ से 1.5 इंच, ये देखिए ये वही आ रहा है 1.5 इंच। और अब की बार हमारी ये लाइन और अंदर की तरफ आ गई और हमने इसको ऐसे शेप दे देनी है। पीछे वाली शेप भी हमारा ये यहाँ से उठेगा और ऐसे ही इसको 1 इंच का गैप देके हम इधर कर देंगे। तो हमारी कटिंग हो जाएगी ये वाली 6.5 इंच। ठीक है। अब मान लीजिए हम आगे का तो बढ़ाएंगे नहीं, आगे का तो हम यही रखेंगे 6.5। पीछे वाला गला हम कर रहे हैं 9 इंच का। आगे वाले को मैं ना 5 शेप बना देती हूँ, और बड़ा बना दिया। तो अब क्या होगा, ये कितना लिया था आपने, 6.5। अब इसको आप सिर्फ 6 इंच लोगे। और अब की बार जो आर्म होल की शेप जाएगी वो ऐसे जाएगी, ये वाली। यहाँ से हम इसको उठाते हैं और धीरे धीरे हम इसको ऐसे करके मिला देंगे। तो अब 6.5 इंच में ये देखिए ये आगे हमारी और ऊपर। तो अब हमारी कटिंग कौन सी जाएगी, और ऊपर, यहाँ पे आएगी। तो ये देखिए अब हमने इसको आधा इंच ऊपर की तरफ ले लिया है, कम हो गया ये। ब्लाउज का अगर हम गला बना रहे हैं तो आगे का तो गला सेम रहेगा, पीछे का गला मान लीजिए हमने और भी बड़ा कर दिया, ऐसे करके फैला के ब्लाउज का। तो ब्लाउज का गला और भी फैल जाएगा। तब ये क्या होगा, ये सिर्फ 5.5 इंच लेंगे हम यहाँ से। इधर से ये सेम रहेगा 2.5 इंच, ये 5.5 हो जाएगा। ये चीज़ तो हमारी सेम ही रहेगी। यहाँ से हमें इसको नापना है, ये 6.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इधर से 6.5 वही लाइन आ रही है लगभग। अब तो लाइन हम यही लेंगे। और अब हमारी लाइन आ गई ये वाली। तो हमें अब क्या करना है, ऐसे आगे वाले आर्म होल की। ठीक है, क्योंकि ये हमारा वही 1.5 इंच होना चाहिए। यहाँ से 1.5 इंच है और 1 इंच ऊपर ये वाला पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको ऐसे करके ऐसे मिला देंगे। यानी मैंने 1 2 3 4 5 6 टाइप के आपको बता दिए कि हम किस किस तरीके से आर्म होल और शोल्डर लेते हैं। ये हमारे शोल्डर के साइज़ है, यानी जिस हिसाब से हमने गला लिया उसके हिसाब से लिए हमने शोल्डर, और शोल्डर के हिसाब से फिर हमने आर्म होल को चेंज किया है।